शुरुआत मेजर जनरल सिवाच मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। संकेतों पर अब सब निर्भर कर रहा है। हम संकेतों से ही समझना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है या क्या हो सकता है। अगर हम हाल फिलहाल के इन संकेतों को देखें, क्योंकि आज देखिए एयर चीफ से मुलाकात करना, कल नेवी चीफ से मुलाकात करना, 30 तारीख को आर्मी चीफ से मुलाकात होना, रूसी मिसाइल इग्लाइस की तैनाती कर देना, नौसेना की ड्रिल होना, 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर देना, ये संकेत क्या दे रहे हैं सर? इसमें कोई शक नहीं है कि तैयारियां हो रही हैं और कब और कहां होगा और किस रूप में होगा ये कहना मुश्किल है, मगर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत जा रहा है भारत। अगर आप देखें, पहले इकोनॉमिक एक्शन हुए और उसके अंदर आप इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया गया। उसके बाद आप देखें हमारे जो इनके साथ व्यापार है वो भी बिल्कुल बंद कर देगा, पोस्टल भी बंद किया, फिर डिप्लोमेटिक एक्शन साथ हो रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखें, इनको हम चाहते हैं कि एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराया जाए, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ बातचीत हो रही है। फिर कहीं ना कहीं आईएमएफ से बातचीत हो रही है, इनको बेल आउट लोन नहीं दिया जाए, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट के लिए बातचीत हो रही है। उसके बाद भारत ने इसको अकेला कर दिया। डिप्लोमेटिकली हमने चारों तरफ से इसको आइसोलेट कर दिया है। आज पाकिस्तान के साथ आईओसी में भी कोई नहीं खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जो आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ है, एक्सेप्ट आप देखें किसी हद तक चीन, टर्की और अजरबैजान है। और अब जब आपके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शन हो रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कब होगा उसकी तैयारी होनी है। जिस प्रकार से आप इशारा कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री जो तीनों चीफ को बोल चुके हैं, खुली छूट दे चुके हैं कि आप फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप प्लान करें। अभी वो एयर चीफ से, नेवल चीफ से मिले, आज एयर चीफ से मिले। मगर मैं यही कहूँगा, हमें इस पर जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के करना है। क्योंकि ये याद रखो, जो अभी पाकिस्तान जहाँ पर एक प्रकार से क्योस है, पैनिक है, वो मोबिलाइजेशन के मोड पे है। मोबिलाइजेशन में पैसा चाहिए, क्योंकि हर 10 दिन के लिए उसको $1.3 बिलियन चाहिए, और उसके पास इतना पैसा है नहीं। उसके जो फॉरेन रिजर्व है वो $14 बिलियन है। तो ये सच्चाई है। जिसको इतना डर लगा हुआ है उसको ये भी मालूम है कि अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान 4 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास असला नहीं है। उसके पास जो स्पेशली आर्टी अम्यूशन है वो नहीं है। नॉर्मल अम्यूशन भी 6-7 दिन से ज़्यादा नहीं। ऑयल नहीं है उसके पास, डीजल और पेट्रोल नहीं है टैंकों के लिए। तो मैं ये कहूँगा उसके ऊपर हमें ये सोचना चाहिए कि जितना इसको डिले करोगे उतना पाकिस्तान और कमज़ोर होता रहेगा। क्योंकि आज की तारीख में उसकी इकोनॉमी जो है वो डिगमगा चुकी है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, ना सर, लड़ाई कर पाएगा ना ही ये मोबिलाइजेशन। मेजर जनरल सिवाच, क्योंकि अब ये हम सब समझ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या गिर सकती है, उसकी हालत क्या हो सकती है, कैसे हम उसको चारों तरफ से घेर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारत की तैयारी है, आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज, क्योंकि तीनों सेना के अध्यक्ष का मीटिंग में होना, लगातार बैठकें चलना, जिस तरह की हमारी तैयारियां हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा, क्या युद्ध जैसा कुछ होने वाला है? देखो, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होने वाला है, मगर काफी बहुत बड़ा होगा ये तो इसमें शक नहीं। उसकी वजह है, देखो पिछली बार जब उड़ी हुआ था, उसके बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप अंदर घुसे। उसके बाद आपके बाद पुलवामा के बाद आप बालाकोट गए, खैबर पख्तूनख्वा जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप। मगर इस बार भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि अब की बार हम वो आतंकवादी नहीं, आतंकवादी की आका, जो इनको पालते हैं, पोसते हैं और जो इनको भेजते हैं। इसका मतलब उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की तरफ इशारा किया। तो मुझे लगता है कि वाकई अब अगर वो उसको आपने हमला करना है, उसको आपने चोट देनी है, उसको आपने कॉस्ट पे करानी है, तो आप प्लानिंग बनाएंगे। और अब की बार जो होगा वो काफी बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक देखिए, है। अब भारत की जो नेवी है, आप ये देखें, मैं एक मिनट, भारत की जो नेवी वो एक्सरसाइज कर रही है अरेबियन सी में, और जी। भारत की नेवी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस बार, क्योंकि उसकी काबिलियत और क्षमता है कि वो पूरे के पूरे सप्लाई चेन को काट सकती है पाकिस्तान के। वो इसको बिल्कुल कट ऑफ कर सकती है। उसके जो सामान आता है व्यापार का, प्लस उसके पास अगर हथियार और ऑयल बाहर से आना, वो भी नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है ये ठीक सच्चाई है, इस बार काफी कुछ बड़ा होगा। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, क्योंकि बड़े की हम जब बात करते हैं तो ये 26 फरवरी को जब जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई थी,
1971 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय हम सीमा के पार ये हमला करते हैं। अगली सुबह 27 तारीख को पाकिस्तान का भी जवाब आता है। तो जब आप कोई जवाब प्लान करते हैं, जब आप कोई तैयारी करते हैं, तो यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। इसलिए रणनीति ऐसी हो कि उस पर वो दबाव हो। क्या लगता है आपको, क्या इन सारे पहलुओं पर सोचा जा रहा है, इसलिए इतना वक्त लग रहा है सोच समझ के? और अगर सर आप हो तो आप क्या ऐसी प्लानिंग हो सकती है जो कड़ा जवाब देने के लिए पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए? क्योंकि हमने कर लिया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर लिया हमने, आतंकवाद को खत्म करने के जो भी ऐसे और कूटनीतिक पैमाने हो सकते थे उन सब पे हमने पाकिस्तान को घेरा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। आतंकवाद खत्म ही नहीं हो रहा, कैसे खत्म होगा? फिर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है सर? ये पहली दफ़ा मैं आपके चैनल से सुन रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक तो सीसीएस की पूरी बैठक की जिसमें तीनों सर्विस चीफ और सीडीएस शामिल थे, वो पहली हरकत हुई थी। अब आप ही ने बताया कि पिछले 2 दिन में आर्मी चीफ की अलग प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई, एयर चीफ की हुई और नेवल चीफ की 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर से हुई। इससे क्या क्लियर मिलता है संदेश? क्लियर संदेश ये मिल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज इन टोटल कंट्रोल नाउ। प्राइम मिनिस्टर हर एक चीज़ को अब कंट्रोल कर रहे हैं अपनी पर्सनल बुद्धि से, अपनी पर्सनल सोच विचार से। उन्होंने जो टास्क दिया था कि आपको आतंकवाद को समाप्त करना है, उनकी जड़ से निकालना है, उनके जो बैकर्स हैं उनको ख़त्म करना है, तो प्राइम मिनिस्टर आज 5 दिन के बाद ये सवाल पूछ रहे हैं तीनों सर्विस चीफ से कि इस काम को मुकम्मल करने में आप क्या तैयारी कर रहे हैं। ये जो मैंने कहा है ये आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ज़रा इसके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो यही बातचीत हुई है। अब देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री का कहना ये सच है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वो सारे विश्व में कहते रहे हैं। तो वो ये शायद नहीं चाहते होंगे कि पाकिस्तान और भारत का ऐसा बड़ा भारी युद्ध हो जिसमें कि बहुत कोलैटरल डैमेज हो, बहुत इनोसेंट्स मारे जाएं वगैरह वगैरह। सबसे मुख्य सवाल जो आपने पूछा कि इसकी तैयारी में सबसे अहम बात सर्विसेज क्या कर रही हैं और बाकी मिनिस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं। देखिए, जब इस किस्म की हालत होते हैं तो हर एक फ़ौज एक किस्म से एक सिंडिकेट बनाती है जो कि एनिमी की तरफ से सोच विचार करता है कि हम उसकी स्टडी करते हैं कि एनिमी, अगर हमें ये सब अच्छी तरीके से मालूम है कि दुश्मन के पास क्या क्या हथियार हैं, किस प्रकार से वो इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या उनकी फॉर्मेशंस की लोकेशन हैं, कहाँ से कहाँ वो मूव कर रहे हैं, किस किस्म की। सो अगर आपको एनिमी की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है और वो काफ़ी हद तक सच निकलती है, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको बहुत बारीकी से भी देखा जा सकता है, तो अपना जो प्लान बनेगा वो उसके लिए बड़ा सहल हो जाता है। इट बिकम्स ईजी to make the plan once you know the total capabilities and the total way the enemy is thinking. तो एक तरफ तो हम सोच रहे हैं जिसको हम अपनी भारत कहते हैं, और दूसरी तरफ से एक हमारा ही सिंडिकेट जो कि बड़ा नॉलेजेबल सिंडिकेट है, वो हमारे पास वॉर कॉलेज है, हमारे पास एक ट्रेनिंग कमांड है, उनमें बड़े बड़े हमारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, वो सब यही कार्य कर रहे हैं। जो कि आप सोच रहे हैं कि हमारे जो कॉम्बैट कमांड्स हैं वही केवल तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमारा वॉर कॉलेज तैयारी कर रहा है, उस तैयारी में योगदान दे रहा है, हमारा आर्क ट्रैक है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, वो योगदान दे रहा है। सब तरफ से अपने अपने दिमाग लगा के लोग सोच रहे हैं कि किस जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं वो सवाल आर्मी चीफ अपने जो उसकी संस्थाएं उनसे पूछ रही हैं। सबके इनपुट्स आ रहे हैं और ये एक तरह से इसको मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट एक साथ मिला के एक स्टोरी बनाता है, जिससे साबित होता है कि जिस प्रकार का टास्क हमें करना है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, ये टास्क हम किस प्रकार कर सकते हैं। सर, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाह रही हूँ। जब हम बात करते हैं आतंकवाद की जड़, क्योंकि जड़ को खत्म करना ही जरूरी है ना, जड़ पाक सेना और आईएसआई, क्या इन्हें टारगेट किया जा सकता है? और क्या इन्हें टारगेट करना युद्ध को छेड़ने जैसा नहीं है? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने अभी देखा यूक्रेन वॉर में, अभी देखा आपने ख़ास तौर से इजराइल की लड़ाई में गाज़ा के साथ। अभी इजराइल ने क्या किया है, हमास के लीडर्स को, हूती के लीडर्स को, हिजबुल्लाह के लीडर्स को चुन चुन के मारा है। केवल वही नहीं बल्कि बाहर भी। अब आप दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने पिछले कुछ 1-2 साल में देखा होगा, एक सुलेमानी जनरल थे ईरान के, जो सड़क पर जा रहे थे अपनी कार में, मोटर कार में, उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया सड़क पे। एक आपने अभी देखा वेरी रिसेंटली हमास की लड़ाई के साथ, एक हमास का लीडर
अयतुल्ला खोमेनी के गेस्ट हाउस में उसी के कंपाउंड में रह रहा था, उसको एक मिसाइल से नष्ट कर दिया। तो ये कैपेबिलिटी आज की तारीख में लीडिंग आर्मीज और लीडिंग सर्विसेज के पास है, भारत के पास भी ये कैपेबिलिटी है। तो मैं ये समझता हूँ, अब देखिए ऐसा है कि इस समय हमारे पास बहुत हथियार हैं। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही हथियार है। इस समय हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ा बड़ा हथियार है। इस समय पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट घूम रहे हैं वही बड़ा भारी हथियार है। तो इस समय हमें किस तरीके से किस चीज़ को कब इस्तेमाल करना है उस पर बहुत विचार हो रहा है, बहुत प्लानिंग हो रही है, बहुत प्रिपरेशन हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि, और एक बात आप याद रखिएगा, ज़ियाउल हक साहब ने जब हमारी ये टेररिज्म की पॉलिसी लागू की थी, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उस समय उन्होंने कहा था कि हम भारत के संग कन्वेंशनल वॉर में नहीं जीत सकते। बांग्लादेश में हमारी पिटाई हुई है, 90,000 प्रिजनर्स पकड़े गए। तो किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एक फुल स्केल वॉर भारत के संग छेड़ना शुरू करेगा। और भारत क्यों छेड़ेगा? हमें फुल स्केल वॉर नहीं चाहिए, वो तो हमारा टास्क ही नहीं है। हमारा टास्क है मिलिटेंसी को ख़त्म करना। इसलिए अब लोग कहते हैं जी फुल स्केल वॉर हो जाएगी। फुल स्केल वॉर होगी, हो सकती है, अगर पाकिस्तान बेवकूफ़ी करेगा। अगर पाकिस्तान ने जिस प्रकार से बांग्लादेश की लड़ाई में एक एयर रेड करने की कोशिश की थी, स्टार्ट तो पॉइंट वही था ना, 3 दिसंबर को। सर, तो उस पाकिस्तान प्रकार तो की अपनी अगर पाकिस्तान हरकत करता है तो उसका बार-बार जवाब उसको सबूत दे मिलेगा, देता है उसकी सर। तैयारी हो रही है। तो हम उससे इंटेलिजेंस या दिमाग रखकर कुछ सोचने की, तो हम वैसे भी उस पर भरोसा तो कर ही नहीं सकते सर। दिमाग तो है ही नहीं उनके पास, क्योंकि आप अभी परमाणु बम की बात कर रहे हैं। 71 के युद्ध हो जाता है, इतने युद्ध हो गए, लेकिन कभी परमाणु बम की बात ही नहीं होती। आप अभी से परमाणु बम की बात कर रहे हैं। आप अभी से कह रहे हैं कि हमने ये जो रखे हैं अपने सारे हथियार, वो इसलिए नहीं रखे, सजा के नहीं रखे। तो पाकिस्तान से तो किसी तरीके की उम्मीद करना अपने आप में गुनाह ही है सर, करनी ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए इन लोगों का दिमाग किस प्रकार चलता है, ये बड़ी, यही तो सोचने की बात है। यही तो हम सोच रहे हैं, यही तो हमारे थिंक टैंक्स जो हैं यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का दिमाग इस समय किस तरफ चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। क्या वो सोच रहे हैं कि अटैक करके निकल जाएंगे? क्या सोच रहे हैं कि वो हमारे को जो डिप्लोमेटिकल या किसी प्रकार से, और हमें यही समझना है कि दुश्मन के दिमाग में इस समय क्या घूम रहा है। सर, एक छोटी सी चीज, जो अंतरराष्ट्रीय कई बार जो और देश है ना, वो अपने फायदे के लिए दूसरे को उकसाने का काम करते हैं। हमने बहुत बार ऐसे उदाहरण देखे हैं। चीन जैसा देश, क्योंकि जिस तरह टैरिफ वॉर चल रहा है, ये सारी चीजें हैं, इन सिनेरियो में, इन हालातों में क्या कोई देश ऐसा है जो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करे, इसलिए ताकि भारत इकोनॉमी के तौर पर और डाउन हो जाए? जिस तरह से भारत विकास पे बढ़ रहा है वो ना बढ़े, युद्ध में जबरदस्ती झोंक दिया जाए। क्या इस तरीके की कोई रणनीति हो सकती है क्या इनकी? बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो कहता हूं ये हो रही है। हो सकता है कि किसी ने इसमें किसी का इसमें हाथ हो। देखिए इस समय आप सबको मालूम है भारत इज क्लाइंबिंग अप, एक वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी बनने वाली है, विद इन द फर्स्ट 3 और 4 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सारा विश्व देख रहा है कि भारत की जो छवि है वर्ल्ड के अंदर वो किस प्रकार से ऊपर जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस देख लीजिए आप, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटस देख लीजिए आप, हमारे मिनिस्टर्स बाहर जाते हैं उनका स्टेटस देख लीजिए आप। किस प्रकार से भारत की आज एक जो पोजीशन है ना वर्ल्ड ऑर्डर में, वो बहुत ऊंची पहुंच चुकी है। वी आर नाउ सिटिंग ऑन द हाईएस्ट टेबल। कई एक चित्र देखे होंगे आपने कि अमेरिका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलने आता है, रशियन प्रेसिडेंट किस तरह से मिलने आता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट किस तरह से मिलने आता है, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया। कोई वर्ल्ड का लीडर आपने देखा किसी चित्र में जो प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर कर रहा हो? अगर प्राइम मिनिस्टर उसकी तरफ नहीं भी देख रहा है, भारत रणनीति बनाएगी। छोटा सवाल उसके बाद और मैं मानो के बाद भी मुझे जाना है, क्योंकि इसको मैं कंटिन्यू जरा समझ लेना चाहती हूँ। आपको लगता है कि भारत जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा तो ये याद रखेगा कि हो सकता है कि उकसाने वाली चीज हो सकता है कि हमें युद्ध में झोंकने की कोशिश और बनाए जा रहे हो, ये दबाव के चलते हो? तो क्या भारत जब अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे, क्योंकि जवाब भी देना है, चुप भी नहीं बैठ सकते, लेकिन ये सब भी समझना होगा, क्या इन सबको सोचकर दरअसल ये पूरी नीतियां बनती हैं सर? बिल्कुल 100%। वही तो मैं कह रहा हूं कि किसी बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा कि भारत की इकोनॉमी ऑन द राइज है, तो वो तो कोशिश कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि इसके ट्रैप में हम ना फंस जाएं कहीं। We do not want to fall into the trap which the world may be trying to create for us. Some countries, मैं नहीं सबकी नहीं बात कर रहा, some countries may be wanting to trap us like this. वो हम समझते हैं, मैं समझ रहा हूँ रिटायर्ड आदमी तो प्राइम मिनिस्टर तो क्यों नहीं समझ रहे होंगे? उनके तो कितने एडवाइजर्स हैं, वो तो कितनी वर्ल्ड में लोगों से मिलते हैं। दे आर मच बेटर, दे आर एक्चुअली इन द ग्रूव।
हम लोग तो बाहर से सोच रहे हैं, हम लोग तो अपना दिमाग में क्या क्या हो सकता है, वहाँ तो हो रहा है, वो देख रहे हैं कौन देश क्या कर। टर्की अफगान को हथियार देने को तैयार है, टर्की हमारा भी मित्र बनता था, ये सब देख रहे हैं ना। तो देर आर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कितने इनपुट्स आ रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर के पास, कॉमर्स मिनिस्टर से कितने इनपुट्स आ रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर के पास, वो सब देख रहे हैं, वो सब अपनी कैबिनेट कमेटी में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक सर। सो ये बड़ी आपने, आई थिंक दिस इज बेस्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड कि क्या वर्ल्ड हमको झोंकना चाहता है लड़ाई में। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन यू आस्क्ड, एंड आई थिंक एवरी इंडियन जो हमारे भारतवासी हैं उनको इस लाइन पे अवश्य सोचना चाहिए। चढ़ जाओ जी पाकिस्तान के ऊपर, युद्ध, यू नो, वो एक बच्चों वाला खेल है। आज के जमाने में बच्चों वाला खेल नहीं होता है सर। आजकल का जो जमाना है सर, एक थप्पड़ अगर कोई मारे तो जरूरी नहीं है तुरंत ही थप्पड़ से जवाब दीजिए, बिना मारे भी बहुत भयंकर जवाब हो सकते हैं। और शायद अब भारत उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा होगा, और क्योंकि करारा जवाब तो देना ही है।